किसी गांव में गडरिया रहता था। वह बहुत गरीब था। उससे एक के बाद 4 लड़कियां हुईं। गडरिया और उसकी पत्नी चाहती थी उनके घर में पुत्र का जन्म हो, इसलिए वे अपनी लड़कियों को अच्छा नहीं मानते थे। एक दिन गडरिया की पत्नी ने उससे कहा, घर में थोड़ा आटा पड़ा है, घी भी है, हलवा खाने का मन कर रहा है, क्यों ना आज हलवा बना ले। गडरिया राजी हो गया। गडरिया और उसकी पत्नी चाहते थे जब उनकी लड़कियां सोई रहें तभी हलवा खाया जाए। उसकी पत्नी हलवा बना ही रही थी। उसी बीच एक एक कर वे चारों लड़कियां उठ गईं। गडरिया ने अपनी बेटियों से कहा, चलो हम दूर जंगल में बेर खाने चले। उन लड़कियों को बेर बहुत अच्छे लगते थे। वे तुरंत तैयार हो गईं। गडरिया उन चारों लड़कियों के साथ बेर के जंगल चला गया। वहाँ बहुत सारी बेर की झाड़ियाँ थीं। गडरिया अपने साथ ओढ़ने के लिए एक कंबल ले गया था। उसने उन चारों लड़कियों से कहा, तुम उधर बेर खाती जाओ, मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। जब तुम सब ढेर सारे बेर खा लेना तो तुम मुझे यहीं पर मिलना। लड़कियां बेर निकालते निकालते काफ़ी आगे चली गईं। गडरिया ने वहाँ एक झाड़ी के ऊपर अपना कंबल डाल दिया। दूर से कंबल को देखकर लग रहा था कि वहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है। गडरिया को हलवा खाने की पड़ी थी। वह उन लड़कियों को छोड़कर घर वापस आ गया। घर आकर उसकी पत्नी और उसने हलवा खाया। इस घटना को बीते कई दिन, कई महीने और वर्ष हो गए। लड़कियों के कारण गडरिये के घर में चहल पहल रहती थी। उन लड़कियों को जंगल छोड़ने के बाद गडरिया और उसकी पत्नी को घर काटने को दौड़ने लगा। एक दिन गडरिया अपनी पत्नी से बोला, हमने अपनी मासूम बच्चियों को जंगल में छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। इतने साल बीत गए हैं, पता नहीं वे कहाँ किस हाल में होंगी। कहीं उन्हें रात को जानवरों ने। ऐसा मत कहो, मेरा मन कहता है हमारी लड़कियां कहीं अच्छे ठिकाने में हैं। गडरिया की बात पूरी होने से पहले ही उसकी पत्नी बोली। अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर गडरिया अपनी लड़कियों को ढूंढने जंगल चला गया। वहाँ उसने आसपास के लोगों से लड़कियों के बारे में पूछा, परंतु कोई भी उन्हें नहीं बता पाया। एक दिन बेर के जंगल में एक आदमी गडरिया को मिला। गडरिया के पूछने पर वह बोला, इस बेर के जंगल के आसपास कोई बस्ती नहीं है। यहाँ रात को खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। गडरिया आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ हड्डियाँ पड़ी हुई दिखाई दी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी लड़कियों को जंगली जानवरों ने ही मारकर खाया होगा। वह रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे उस रास्ते में घोड़े पर सवार एक सुंदर युवती दिखाई दी। गडरिये को रोते हुए देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं? क्यों रो रहे हैं? गडरिये ने उसे पूरी बात बता दी। गडरिये की बात को सुनकर वह मुस्कुराई। वह बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। गडरिया बोला, सुनाओ। युवती ने कहानी को सुनाना शुरू किया कि एक बार 4 लड़कियों को उसके पिता जंगल ले गए। उन्होंने एक झाड़ी के ऊपर कंबल रखा। लड़कियां दूर से ही उस कंबल को ही अपना पिता समझती रहीं। उन लड़कियों ने खूब बेर खाए और कुछ अपने माता पिता के लिए भी रखे थे। जब उन्हें घर चलने का ध्यान आया तो उन्होंने देखा उनके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे। उन्हें घर का रास्ता मालूम नहीं था। रात गहरी हो गई थी। वे जोर जोर से रोने लगीं। तभी उन्हें घोड़े पर सवार एक दिखाई दिया। उन्होंने घुड़सवार को अपनी परेशानी बता दी। वह घुड़सवार बोला, मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ। उसने उन चारों बहनों को घोड़े में बिठा लिया। वह उन्हें अपने राजमहल ले गया। उस राजा के 4 बेटे थे। उसने अपने चारों बेटों की शादी उन लड़कियों से कर दी। बेटी, मैंने भी अपनी 4 लड़कियों को जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारी कहानी की लड़कियां तो राजकुमारों से विवाह हो गया। मेरी बेटियां पता नहीं कहाँ किस हाल में होंगी। वे जीवित होंगी भी या नहीं। भर्राती हुई आवाज़ में गडरिया बोला,
मेरे साथ घोड़े में बैठो, मैं आपको एक जगह ले चलूँगी। क्या पता आपको अपनी खोई हुई बेटियों के बारे में पता चल जाए। गडरिया उस युवती के साथ घोड़े पर बैठ गया। वे दोनों एक राजमहल में पहुँचे। उस युवती ने गडरिये को अतिथि विश्राम गृह में पहुँचा दिया। थोड़ी देर बाद उस युवती के साथ 3 और युवतियाँ विश्राम गृह में पहुँची। उन युवतियों को देखकर गडरिया सोचने लगा, मेरी लड़कियाँ अगर जीवित होती तो इन्हीं की उम्र की होती। इन चारों युवतियों की शक्ल सूरत मेरी बेटियों से मिल भी रही है। हो सकता है ये मेरी ही बेटियां हों। मुझ गरीब की बेटियां और इस राजमहल में नहीं, ये मेरी बेटियां नहीं हो सकती। पिताजी, जिस हलवा को खाने के लिए आपने हमें पीर के जंगल में छोड़ दिया था, क्या वह हलवा अभी भी बचा है? सबसे छोटी लड़की की कही इस बात से गडरिया अपनी सोच की दुनिया से बाहर आ गया। मुझ गरीब की बेटियां इस महल में, गडरिया ने आश्चर्य व्यक्त किया। पिताजी, इस संसार में जो भी स्त्री या पुरुष जन्म लेता है वह पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार अपना भाग्य साथ लेकर आता है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, किंतु हमारे भाग्य में इस राज परिवार की बहू होना लिखा था। सबसे बड़ी लड़की बोली। गडरिया ने रोते हुए अपने दुष्कर्मों के लिए अपनी बेटियों से क्षमा मांगी। बेटियों ने उसे गले लगाकर माफ कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। गडरिया और उसकी पत्नी ने अपनी बेटियों को बोझ समझकर जंगल में छोड़ दिया, लेकिन वही बेटियां राजमहल की बहुएं बनी और सम्मान से जीवन बिताने लगी। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर ने जब किसी को इस संसार में भेजा है तो अपना भाग्य साथ लेकर ही आता है। कोई भी संतान व्यर्थ या अभिशाप नहीं होता। बेटियां तो माता पिता के लिए आशीर्वाद होती हैं। वे घर की रौनक, सुख, समृद्धि और आनंद का आधार होती हैं। अक्सर लोग पुत्र की चाह में पुत्रियों की अवहेलना कर बैठते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बेटियां ही जीवन में सबसे बड़ी ताकत और सहारा बन जाती हैं। गडरिया अपनी गलती पर पश्चाताप करके अपनी बेटियों से क्षमा मांग सका, लेकिन हर माता पिता को यह समझ लेना चाहिए कि बेटियों को ठुकराना सबसे बड़ा पाप है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि भाग्य किसी के जन्म से नहीं, बल्कि कर्म और ईश्वर की इच्छा से बनता है। इसलिए बेटा बेटी में कभी भेदभाव मत कीजिए। बच्चों के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी निभाइए। और याद रखिए, कभी कभी वही संतान जिसे हम बोझ मानते हैं, जीवन में सबसे बड़ा गौरव और सहारा बन जाती है। इस कहानी से हम यही संदेश देना चाहती हूँ, बेटियाँ बोझ नहीं, बेटियाँ तो परिवार का सम्मान और सौभाग्य होती हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।